Hello students, my name is Deepak Pandey and in this video lecture series on transformer, our today's topic is OC and SC test. OC and SC test means open circuit and short circuit test. So first, take about a brief introduction about the testing of the transformer. Testing of the transformer is to be done for two main purposes. First one is the temperature rise and next one is the to determination of the circuit parameter. So आज का जो हमें टेस्ट पढ़ने हैं वो है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ये दोनों टेस्ट किसी भी ट्रांसफार्मर में परफॉर्म किए जाते हैं टू कैलकुलेट और टू डिटरमाइन द सर्किट पैरामीटर. और एक और टेस्ट है संपनर टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैक टू बैक टेस्ट टू डिटरमाइन द स्टडी स्टेट टेम्परेचर राइज. ओके, so moving on, the open circuit or no load test. As the name suggested, open circuit or no load test, that means there is no load connected at the secondary of the transformer. सेकेंडरी पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा, वहाँ हम ओपन सर्किट करके रखेंगे. तो ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द आयरन लॉसेस एंड द पैरामीटर्स आर नॉट एंड एक्स नॉट. तो आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू मींस नो लोड पैरामीटर्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं. एंड द सर्किट कन्फिगरेशन फॉर दिस टेस्ट इज लाइक दिस. ये हमारे पास में सर्किट कन्फिगरेशन है. एक ट्रांसफार्मर लिया हुआ है जिसके प्राइमरी साइड पे दैट प्राइमरी साइड इज़ लो वोल्टेज साइड एंड सेकेंड प्राइमरी साइड पे हमने ये एपरेटस लगा के रखे हैं. वॉट मीटर एक लगा के रखा हुआ है. ए वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू कैलकुलेट द वोल्टेज अप्लाइड. देयर इज़ एन एमीटर. एमीटर का कनेक्शन दिया हुआ है जो करंट को क्या करेगा, मेज़र करेगा. और एच वी साइड जो है दैट इज सेकेंडरी साइड इज ओपन सर्किटेड. ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू कैलकुलेट दिस ओपन सर्किट वोल्टेज. इट इज़ टू बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट इन द केस ऑफ नो लोड टेस्ट ऑलवेज एच वी साइड इज़ ओपन सर्किटेड. मतलब क्या हुआ, ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि हम एच वी साइड को ही ओपन रखेंगे. दिस टेस्ट में बी परफॉर्म ईदर ऑन एल बी साइड और एच वी साइड. किसी भी साइड को हम क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा सकते हैं. बट इट इज़ प्रेफरेबल दैट हाई वोल्टेज साइड इज़ ओपन सर्किट साइड. हाई वोल्टेज साइड इज़ ओपन सर्किट साइड. रीज़न इसका ये होता है when open circuited at the high voltage, जब high voltage side को हम open रखेंगे then the secondary current equals to 0. Since the secondary current equals to 0, a very small current passes through the low voltage side. तो primary current में एक बहुत small current flow करेगी and that current is the no load current. हमें पता है no load current का क्या concept होता है. तो no load current is nearby 2 to 10%. 10% वैसे बहुत ज़्यादा लिमिट है. एक्चुअली इट इज़ नियर अबाउट 2 to 7%. सो इट इज़ 2 to 10% ऑफ फुल लोड करेंट. सो द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज़ वेरी स्मॉल. अगर हम इसको एच वी साइड पे लेके जाएंगे तो एच वी साइड का मतलब क्या हुआ, करंट की वैल्यू और भी कम होगी. दैट रिड्यूस करंट और दैट वेरी स्मॉल करंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र. इसीलिए हमने इसको किस तरह पे लेके रखा हुआ है, लो वोल्टेज साइड पे लेके रखा हुआ है. तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाई दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म ऑन एल वी साइड, तो हमेशा आप याद रखिएगा दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म ऑन एल वी साइड फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट मीन्स measuring of I naught is much easier in this particular case as compared to its vice versa action. ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि इस टेस्ट को हम इधर पे परफॉर्म क्यों कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या कंडीशन दी गई है. इस टेस्ट में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्राइमरी साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी साइड को एज पर द डिस्कशन इज़ टू बी ओपन सर्किटेड. नेक्स्ट थिंग इज़, अब V1 को हम मेज़र करते हैं. V1 को हम मेज़र करेंगे बाय द मीन ऑफ वोल्ट मीटर एज द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस हियर. और क्या इस समय सिचुएशन हो रही होगी, सिंस देयर इज़ ओनली ए वेरी स्मॉल करेंट पासिस थ्रू द सर्किट एंड दैट करेंट इज़ नथिंग बट आई नॉट. एज वी नो दैट आई नॉट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोर कॉम्पोनेंट. आई नॉट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोर कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नो लोड कंडीशन पे. एंड नो लोड कंडीशन पे जो भी लॉसेस होते हैं दैट लॉसेस कंसीडर एज
द आयरन लॉसेस. सो इस समय पे वॉट मीटर की जो भी रीडिंग हो रही होगी वो हो रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ आई नॉट, एंड आई नॉट की वजह से जो भी हमारे पास में लॉसेस हो रहे होंगे या जो भी नो लोड इनपुट पावर है दैट इज डब्ल्यू नॉट, एंड दैट डब्ल्यू नॉट इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर. सो if reading of the wattmeter is P1, then P1 equals to nothing but W1 equals to Pi. So wattmeter reading represent the iron losses in this particular situation. Clear? तो as normal rated applied, तो ये हमारे पास में वॉट मीटर की रीडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी हमारे पास में आयरन लॉस को रिप्रेजेंट कर रही होगी. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आयरन लॉस इज रीड बाय दिस वॉट मीटर. अब इस कंडीशन पे द सर्किट ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड इज लाइक दिस. दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट circuit of transformer at no load. So there is only I naught is responsible for flow in the current, and I naught is a component of IW and IM. So IW and IM को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. So there are only no load component present in the circuit. So यही चीज़ हमने बात की थी कि नो लोड पर सर्किट पे है तो आयरन लॉस का हमारे पास में वैल्यू आ रही होगी. ठीक है. The equivalent circuit of transformer on low load is shown as figure 1b. Under this test, इस टेस्ट में हमें कंसीडर करते हैं. सो अगेन द आयरन लॉस इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर, दैट मीन्स P1. नो लोड करंट इक्वल्स टू रीडिंग ऑफ द एमीटर I naught. The applied voltage, reading of the voltmeter, that is V1, and the input power is given by P1. So this is equals to V1 I naught into cos phi naught. Clear? So no load power factor is cos phi naught. If the no load power factor is cos phi naught, so from this relation it is equals to P1 divided by V1 into I naught. Is that okay? So no load power factor हमारे पास में क्या हो जाएगा, P1 divided by V1 I naught, where IW equals to I naught cos phi naught and IM equals to I naught sin phi naught. Clear? हमने पढ़ के रखा हुआ है the phasor diagram be like this. This is IM, that one is IW, the phasor summation is I naught, and this angle is phi naught angle. So from this phasor diagram we will get these two values. IW equals to, IW is responsible for the core loss and IM is magnetizing current having relation with I naught like this. IW equals to I naught cos omega t and IM equals to I naught sin omega t. Next thing is the no load component, that is R naught. As per the diagram, both R naught and X naught are connected in parallel fashion. So the voltage across these two components are just similar to the voltage V1. Clear? So R naught equals to V1 voltage divided by the value of current passes through it. Clear? These two are equal to each other. And next thing is the X naught equals to V1 divided by IM as per the diagram. तो यहाँ पे भी V1 क्या है? V1 is the voltage across this section and this section equals to V1 divided by IM. Clear? So this open circuit test is performed to calculate the value of R naught and X naught of the transformer. So open circuit या no load test से हमें no load component मिलेंगे जो कि R naught और X naught होते हैं किसी भी given transformer के लिए. ठीक है? Now we are moving on the short circuit or impedance test. So what is short circuit and impedance test? Short circuit test is performed to calculate the full load copper loss of the circuit and also calculate the value of the equivalent resistances or equivalent impedances refer to the primary or refer to the secondary side. Okay, this test, the circuit parameter of this test is like this. This is the circuit configuration of a
transformer for short circuit test. In this case, low voltage side is short circuited. Low voltage side is short circuited and the apparatus is applied on the high voltage side. There is to be noted, no full load voltage is applied on the primary side. There should be a regulator used to regulate the primary voltage. यहाँ फुल लोड वोल्टेज हम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एक रेगुलेटर लगा के क्या करेंगे, काम करेंगे हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे भी एक चीज़ हमें याद रखनी है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट शॉर्ट सर्किट इज़ ऑलवेज परफॉर्म ऑन द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड को ही शॉर्ट करना हर ये एसेंशियल नहीं है। वी कैन परफॉर्म लो शॉर्ट सर्किट इधर ऑन HV ऑन LV साइड, लेकिन ये प्रेफरेबल होता है कि हम लो वोल्टेज साइड को क्या करें, शॉर्ट करके रखें। इसके पीछे रीज़न आप सीधा से ये समझ लीजिए कि व्हेन वी शॉर्ट सर्किट द लो वोल्टेज साइड, ए हैवी करंट पासेस थ्रू दिस। लो वोल्टेज साइड में एक हैवी करंट पास कर रही होगी, शॉर्ट सर्किट करंट इज द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट हमारे पास में जब पास कर रही होगी तो हमारे पास में सिचुएशन क्या हो रही होगी, ड्यू टू दिस हैवी करंट प्राइमरी करंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। प्राइमरी करंट हमारे पास में हाई है। हाई प्राइमरी करंट का केस क्या है कि वो इस पूरे सर्किट को क्या कर सकती है, बर्न कर सकती है। तो हमने क्या करके रखा हुआ है, हमें ये पता है कि HV वोल्टेज ओवर LV वोल्टेज इक्वल्स टू व्हाट, करंट ऑन LV साइड ओवर करंट ऑन HV side. Is that okay? So if we perform this particular configuration, so current on high voltage side is low. Current on high voltage side क्या है, लो रहेगी, तो हमारे पास में ये सर्किट हमारे ख़राब होने की संभावना क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हमेशा ये याद रखिएगा, दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म लाइक दिस फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये हम करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में करते हैं। ओपन सर्किट के पीछे रीज़न क्या होता है, ओपन सर्किट के पीछे रीज़न होता है फॉर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेफ्टी के लिए, वो मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द लो वोल्टेज अप्लाइड input voltage is gradually increases, as we have already discussed that suddenly full voltage is not applied over there. अगर सडनली फुल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में हैवी करंट फ्लो करने लगेगी, विच में बर्न द सर्किट। तो हमें सर्किट को ख़राब नहीं करना है, तो ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है कि फुल लोड करंट I1 में क्या करने लगे, फ्लो होने लगे, ठीक है। अंडर सच कंडीशन द कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ फुल लोड। जो भी हमारे पास में अब वॉट मीटर की रीडिंग आ रही है, दैट वॉट मीटर रीडिंग रिप्रेजेंट द फुल लोड कॉपर लॉस। इन प्रीवियस केस दैट वॉज आयरन लॉस, इन दिस केस दिस इज द फुल लोड कॉपर लॉस। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में वैल्यू आ रही होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, फुल लोड कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। आयरन लॉस भी यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन आयरन लॉस is very small as compared to this copper loss, so that iron loss may be neglected. हमने क्या कर दिया हुआ है, इस आयरन लॉस को नेग्लेक्ट कर दिया हुआ है। तो सीधा सा केस हमारे पास में क्या बचा कि वॉट मीटर क्या कर रहा होगा, सीधे अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें, देन वॉट मीटर रीड्स फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द सर्किट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर है? तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज नाउ इन सच केस दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास में क्या हुआ, इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी ट्रांसफार्मर का बन के आया। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट का केस हमारे पास में सीधा सा ये हमें याद रखना है, इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारे पास में बना हुआ है उसमें क्या है, देयर इज द इक्विवेलेंट वैल्यूज रेफर टू प्राइमरी साइड। इक्विवेलेंट वैल्यूज रेफर टू प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम प्राइमरी साइड की वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें सेकेंडरी साइड की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, अब इस टेस्ट में परफॉर्म हम क्या कर रहे हैं, इन दिस टेस्ट द फुल लोड कॉपर लॉस इज रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर। फुल लोड कॉपर लॉस इज रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर and the applied voltages can be calculated by voltmeter, and this voltmeter reading is considered as VSC.
So we have considered the voltmeter reading is VSC and ammeter reading is I1SC. So equivalent circuit, equivalent resistance of transformer, equivalent resistance of transformer is what? RE1 equals to PCFL upon I1SC square. PCFL means full load copper loss. Full load copper loss equals to what? PC equals to power equals to what? I square into R. So all these values are substituted in this case. So we will get RE1 equals to PCFL divided by I1SC square as per our calculation. Next one is equivalent impedance of the transformer. Equivalent impedance, simply this value is Z. So when we have to calculate Z, then Z equals to what? Simply V1SC upon I1SC, the applied voltage divided by the current passes through it, and the equivalent reactance from this circuit is given by this value. So these are the circuit conditions or circuit parameters to calculate which are to be calculated by the means of short circuit test. Clear? So now let us discuss some objective question. So the first question is, the open circuit OC test of a transformer is performed at number 1, the primary is supplied at rated kVA. So rated kVA, so this option is not the correct option in case of the open circuit test. B option is primary supplied full load current. Full load current पे भी open circuit test नहीं करते हैं हम लोग. Primary supply current at reduced voltage ना. तो D option हमारे पास में है primary is supplied at rated voltage. We know that open circuit test is performed at rated voltage condition. तो D option हमारा क्या होगा? D option is the correct option. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो here the transformer rating is 220 volt oblique 2200 oblique 220 volt transformer takes 1 ampere at high voltage side at a power factor. We have to calculate the value of iron loss. और हमें पता है कि if we are talking about the iron loss, so the test to be conducted is open circuit test. तो हम क्या कर रहे होंगे? ओपन सर्किट टेस्ट के लिए बात कर रहे होंगे. तो ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन पे द करंट टेक बाय द ट्रांसफॉर्मर 1 एम्पियर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ नो लोड करंट. तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पियर की होगी. ठीक है. पावर फैक्टर हमें कितना दिया गया है? पावर फैक्टर इज 0.385 एंड इट इज़ लैगिंग. और हाई वोल्टेज साइड पे हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं. हाई वोल्टेज साइड को टेस्ट को परफॉर्म करने का मतलब हाई वोल्टेज साइड इज ओपन सर्किटेड. सो द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस P इक्वल्स टू वॉट? हमने हाई वोल्टेज साइड को क्या करके रखा हुआ है? ओपन सर्किट करके रखा हुआ है. तो P इक्वल्स टू वॉट? V2 I इंटू कॉस फाई. तो V2 हमारे पास में क्या है? यहाँ पे V2 मीन्स हम 220 वोल्ट के लिए बात कर रहे हैं. तो इधर पे हमें याद रखना है कितना आएगा. यहाँ पे आयरन लॉस की वैल्यू कितनी होगी? 220 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ कॉस फाई. सो इट इज़ 220 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ करंट एंड कॉस फाई इक्वल्स टू 0.385. इज़ दैट ओके? तो ये हमें याद रखना है. तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी दैट वैल्यू इज़ नथिंग बट 77 वॉट. तो इन दिस केस इन क्वेश्चन नंबर 2 द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट थिंग इज एससी टेस्ट के. तो एससी टेस्ट के लिए हमने अभी अभी पढ़ा हुआ था द सर्किट कन्फिगरेशन द इक्विवेलेंट सर्किट कन्फिगरेशन बी लाइक दिस. तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये इन पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. तो इधर पे हमें याद रखना है कि सीरीज़ पैरामीटर को हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एससी टेस्ट क्या देता है? एससी टेस्ट हमारे पास में सीरीज सर्किट को देता है. तो डी ऑप्शन इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी ऑप्शन इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड ए ऑप्शन इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने आ रहे हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ 12 kVA 1200/400 volt single phase 50 Hz transformer and OCSC test readings are here as per the question. ठीक है. और हमें 10 number of parts को क्या करना है? कैलकुलेट करना है. ठीक. मूविंग ऑन द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या बोला गया है? कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड वी नो दैट रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर इन OC टेस्ट इज
इक्वल्स टू द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो वॉट मीटर की जो भी रीडिंग होगी ओपन सर्किट टेस्ट में वो कोर लॉस को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये जो 70 वॉट है इट इज़ द रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर अंडर ओसी टेस्ट। तो यही क्या होगा, ट्रांसफार्मर का कोर लॉस होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे क्या है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस एज वेल एज द रेजिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर निकालने हैं किधर की साइड पे, रेफर टू द एलवी साइड। एलवी साइड पे हमें निकालना है। एलवी साइड हमारे पास में एससी टेस्ट से हमें दिखाई पड़ रहा है कि वी हैव VSC इज 30 वोल्ट, ISC इज 22 एम्पियर एंड अंडर दिस सिचुएशन PCU कॉपर लॉस इक्वल्स टू 80 वॉट। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या करेंगे, एलवी साइड को रेफ़र करते हुए सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। एंड इसी वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन दिस केस ZE2 इक्वल्स टू VSC डिवाइडेड बाय ISC व्हेन वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू 30/22। तो ये हमें मिलेगा ZE2 इक्वल्स टू 1.364 ओम। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करके रखी हुई है कि PCU इक्वल्स टू ISC स्क्वायर इंटू RE2। ठीक है, I स्क्वायर R इक्वल्स टू पावर लॉस। ठीक, तो जहाँ से RE2 निकल के आएगा दैट इक्वल्स टू 0.1653 ohms. ठीक, now we have values of ZE2 and RE2. So from these values XE2 कितना निकल के आता है, XE2 निकल के आएगा हमारे पास में 1.354 ohms. Next question is, now we have to refer all these value on HV side. अब ये सीधा सा it is clear cut case of referred value over the high voltage side. So over the high voltage side का मतलब क्या हुआ कि high voltage डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज इनका स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें हम LV साइड के रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास में RE1 कितना निकल के आ रहा है, एज पर दिस क्वेश्चन, एज पर दिस 1.487 और XE1 सीधा सा कंसेप्ट याद रखिए, हेयर E2 रिप्रेजेंट द रेफर्ड वैल्यू ऑन LV साइड एंड E1 represent the referred value on HV side. So XE1 equals to 12.186 ohm. Now moving on the fourth question. Fourth question में मैं बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी वोल्टेज टू कैप द सेकेंडरी टर्मिनल 400 वोल्ट, ठीक है, और फुल लोड पे हमें 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे हमें क्या निकालना है, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी वोल्टेज इज कैप्ट एट 400 वोल्ट। 400 वोल्ट पे हमने क्या करके रखा हुआ है, इसको कांस्टेंट करके रखा हुआ है, और हमें इस सिचुएशन पे क्या निकालना है, प्राइमरी वोल्टेज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट दिस वैल्यू वी हैव टू कंसीडर दिस सर्किट डायग्राम. This circuit diagram is approximated circuit diagram refer to the secondary side. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, if V2 is given, I2 is the current passes through the circuit, तो E2 हमारे पास में क्या होता है, E2 equals to V1 multiplied by N2 upon N1. So to calculate the value of V1, first we have to calculate the value of E2. तो E2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वी मूव ऑन द फेजर डायग्राम दिस वन. तो इस फेजर डायग्राम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे हम E2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन दिस कंडीशन फर्स्ट थिंग इज द KVA रेटिंग कितनी दी गई है, 12 KVA दिया गया है एज पर द क्वेश्चन. V2 इक्वल्स टू 400 वोल्ट. तो फुल लोड करंट कितनी हो जाएगी, फुल लोड करंट इक्वल्स टू द KVA रेटिंग divided by the voltage. So it is equals to 30 ampere. तो our full load current, full load secondary current is 30 ampere. तो इस 30 ampere को हमें क्या करना है, यूज़ करना है. ठीक है, next thing is when we consider this phasor diagram, इस phasor diagram में हम consider करते हैं, so OC square equals to CE square plus OE square. OC is the hypotenuse, CE is the perpendicular and OE is द बेस. तो इनको हमने C क्या है, C इक्वल्स टू BC प्लस BE एंड OE इक्वल्स टू OD प्लस DE. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो एज पर दिस फेजर डायग्राम जब इसमें ट्रायंगल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो BC इक्वल्स टू वॉट, BC हमें दिखाई पड़ रहा है जस्ट इक्विवेलेंट टू I2 XE2. तो BC कितना है, I2 XE2 है. BE हमारे पास में कितना दिखाई पड़ रहा है, द प्रोजेक्शन, द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ V2.
तो V2 का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन हमें कितना दिखाई पड़ रहा है, जो हमें AD दिखाई पड़ रहा है बाई BE इक्वल्स टू क्या है, AD के इक्वल है, एंड AD इक्वल्स टू V2 साइन ऑफ फाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज OD, OD इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ V2 अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ OE, ठीक है। तो OD हमारे पास में कितना आया, V2 cos phi 2, एंड नेक्स्ट थिंग इज DE, तो DE इक्वल्स टू AB and it is equals to I2 RE2. All these value, when we substitute all these value, इन सारी values को हमने रखा I2 equals to 30 ampere, XE2 equals to 1.354 as per the last parts, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी फिक्स करके रखी हुई है, V2 रखे हुआ है 400 वोल्ट, पावर फैक्टर दैट मीन्स cos phi equals to 0.8, then sin phi equals to 0.6. Substitute these values, we will get the value of E2 equals to 429.35. तो E2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 429.35, but we have to calculate the value of V1. So as per this, V1 equals to what? V1 equals to N1 upon N2 multiplied by E2. So N1 upon N2 multiplied by E2 equals to 1288.05 वोल्ट। तो कितना, जब हमारे पास में वोल्टेज सेकेंडरी V फिक्स्ड 400 वोल्ट, देन द प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज इज 1288.05 वोल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सो फुल लोड कंडीशन, फुल लोड करंट इक्वल्स टू 30 एम्पियर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एंड द cos phi एज पर द क्वेश्चन इज 0.8। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, दैट वोल्टेज डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट, I2FL, बिकॉज हेयर वी आर कंसिडरिंग द फुल लोड, तो फुल लोड करंट ही हम रख रहे हैं, तो I2FL RE2 cos phi 2 प्लस I2FL XE2 sin phi 2, ठीक है। व्हेन वी सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस एज 28.34, and the percentage voltage regulation equals to this voltage difference divided by V2. So the voltage difference, percentage voltage regulation is 7.08%. Next question is the regulation. Now the power factor is leading. So for the leading power factor, this positive sign is replaced by negative sign. All the values substitute करा तो हमें कितना मिला, वोल्टेज डिफरेंस इक्वल्स टू -20.40, एंड व्हेन वी डिवाइड दिस वैल्यू फ्रॉम V2 एंड मल्टीप्लाई 100, देन वी गेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एज -5.10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, सो द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम। For maximum regulation, there is a condition what, XE2 divided by RE2 equals to tan phi. Maximum regulation का केस यही होता है, हमने पढ़ के रखा हुआ है। Next, so tan phi equals to 8.191. So cos phi equals to, cos phi हमारे पास में कितना निकला, 0.1218, and this should be lagging behavior. एट्थ पॉइंट में क्या निकालना है, ज़ीरो रेगुलेशन का केस निकालना है, एंड वी नो दैट फॉर ज़ीरो रेगुलेशन tan phi इक्वल्स टू RE2 अपॉन XE2। सो ज़ीरो रेगुलेशन के केस में tan phi की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0.122, और यहाँ से हमारे पास में cos phi की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.9926, एंड इट शुड बी ऑफ लीडिंग बिहेवियर, ठीक है। अब 9th नंबर क्वेश्चन के लिए, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड 1/4 ऑफ द लोड, एंड इन बोथ केस द पावर फैक्टर इज 0.8, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया गया है, 400 वोल्ट दिया गया है, ठीक। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट 22 एम्पियर पे कॉपर लॉस हमारे पास में कितना है, 80 वॉट का, ठीक, और फुल लोड करंट बट हमारे पास में कितनी है, 30 एम्पियर। So first we have to calculate the value of full load copper loss.
ठीक है। 22 एम्पियर पे 80 वॉट रीडिंग है, 80 वॉट हमारे पास में कॉपर लॉस है, बट द फुल लोड करंट इज 30 एम्पियर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द कॉपर लॉस एट फुल लोड, एंड द कॉपर लॉस एट फुल लोड इक्वल्स टू 148.76 वॉट। तो कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना निकल के आएगा, 148.76 वॉट। नाउ पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट इज फुल लोड एफिशिएंसी एट फुल लोड, ऑल द वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी। सो दिस इज द केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय cos phi, अगेन डिवाइडेड बाय द केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय तो cos phi, प्लस दिस इज व्हाट, this is iron loss and this is full load copper loss, cause we are using all these values for determination of efficiency at full load। तो यहाँ से efficiency कितनी निकल के आएगी, efficiency equals to 97.77%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में efficiency at 1/4 of the full load। 1/4 of the full load का मतलब कि यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, 1/4 all these values कि हमने पढ़ के रखा हुआ है एफिशिएंसी के केस में, एंड द एफिशिएंसी विल बी 96.8%। द 10th क्वेश्चन इज फाइंड द लोड केवीए एट विच एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम मैक्सिमम, सो फाइंड द एफिशिएंसी एज वेल। ठीक है। तो यहाँ लोड केवीए के लिए आप बात कर रहे हो, सो लेट वी हैव कंसीडर दैट एट m फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द लोड द एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में क्या होता है, कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। तो हमने माना हुआ है कि m फ्रैक्शन पे एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m as 0.686। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स एट 68.6% ऑफ फुल लोड। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर करेगी, जब फुल लोड का 68.6% हमारे पास में लोड को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज लाइक दिस, सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया हुआ है, सब्सटीट्यूट किया हुआ है, देन वी विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 97.92%। दैट्स